दिया था आपको लास्ट क्लास में, डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेस से कनेक्टिविटी करके बताया था, है ना। जितने भी सो पॉपुलर सोर्सेस हैं उनके साथ आपको कनेक्टिविटी करके दिखा दिया था। उसी कनेक्टिविटी से आगे मूव करता हूँ मैं। आज मैं आपको क्लाउड इन्वायरमेंट से कनेक्टिविटी करके दिखाता हूँ। तो क्लाउड से डेटा जनरली एपीआई के थ्रू ही आता है, जनरली है। उससे आगे बढ़ता हूँ, दिखाता हूँ। पहले मैं आपको एपीआई दिखाता हूँ कैसा दिखता है एपीआई। एपीआई जस्ट लुक लाइक यूआरएल। जैसे आपके यूआरएल होते हैं ना, जैसे आप कुछ सर्च करते हो तो जैसे यूआरएल होते हैं, वैसे ही यहाँ भी होते हैं, यूआरएल जैसा ही दिखेगा। देखो क्या हुआ, बात नहीं करिए। देखो बेटा, ये जो है ना आपका, दिस इज यू एपीआई। ये क्या है, हमारा एपीआई है। इस एपीआई से जब आप डेटा लाओगे, देखो जैसे डेट से हम यूआरएल के थ्रू डेटा ला, इस एपीआई के थ्रू डेटा ला रहे हैं। गूगल वेब ब्राउजर पे देखो डेटा कैसे आएगा, आपको सामने दिखेगा, देखो। देखो डेटा देखो किस फॉर्मेट में आ रहा है, देखिए। किसमें है ये फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में है? एक्सएमएल में। एक्सएमएल में क्यों, कैसे पहचान पा रहे हो बेटा? देखो ये जो, देखो ये जो कलेक्शन है, एचआरएफ है, ये एचटीएमएल के टैग है। ये सारे जो देखो यहाँ पे नोटिस करो, ये हमारे टेबल्स हैं, इसके अंदर डेटा हिडन है। देखो ये टेबल का नेम है और इसके अंदर ये डेटा हिडन है। अगेन देखो, ये एक टेबल है, उसके अंदर डेटा हिडन है। ये एक टेबल है, इसके अंदर डेटा हिडन है। ये एक टेबल है, उसके अंदर डेटा हिडन है। मतलब जितने भी ये दिख रहे हैं सब टेबल है, उसके अंदर हमारी डेटा क्या है, हिडन है। समझ में आ रहा है? तो इस, अब देखो ये जो डेटा, क्या हम इस तरह के डेटा में काम कर पाएंगे? आप बताओ सब लोग, क्या इस तरह के डेटा यदि आपको प्रोवाइड किया जाए, आप काम कर पाओगे? क्या किसी भी तरह का एनालाइजेशन कर पाओगे? नहीं। तो इस, हमें किस तरह की डेटा चाहिए बेटा? इसको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें? इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तब आप काम कर पाएंगे। नहीं, तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें नीड होती है बीआई टूल। तो पावर बीआई को ये हम पर्टिकुलर एपीआई प्रोवाइड करेंगे। ये आपको एक्सएमएल में नहीं दिखाएगा, वो किसमें डेटा को कन्वर्ट करके दिखाएगा? टैबुलर फॉर्म। समझ में आया ना? पावर भी ओपन कर लो सब लोग। मैंने भेज दिया है, ये हमारा एपीआई है। यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, पावर भी ओपन कर लीजिएगा सब लोग। तो ये ओपन हो रहा है, जस्ट वेट। यहाँ पे आने के बाद क्या क्या करना होता है? ब्लैंक रिपोर्ट में गए हैं, देखिए यहाँ पे आ गए। कनेक्टिविटी करने के लिए क्या यूज करेंगे? गेट डेटा। गेट डेटा में जाने के लिए क्या यूज करेंगे? यहाँ पे देखिए वो डेटा फिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करिए। यदि ये नहीं आ रहा होता, लेट से किसी किसी के सिस्टम में यहाँ पे नहीं आ रहा है, जैसे हमने मैं जैसे मैंने गेट डेटा पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो डेटा फीड आ रहा है। आप में नहीं आ रहा हो तो क्या करोगे? मोड पे क्लिक करो, क्लिक ऑन मोड। जैसे ही मोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगा, आ रहा है ना यहाँ पे। तो जिसको सर्च कर रहे हो उससे जनरली देखो, फाइल चला रहे हो तो ये सारे ऑप्शन है, डेटाबेस चला रहे हो तो ये सारे ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक ये सारे हैं। और देखिए, देखिए फिर भी नहीं मिल रहा है तो अब यहाँ पे लिखते हैं वो डेटा फीड। जब भी क्लाउड से डेटा लाना है तो क्या यूज करते हैं हम? वो डेटा फीड। समझ गए? इस पर क्लिक करिए, कनेक्ट करिए क्लिक करके। और यहाँ पे जो एपीआई था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, जो भी एपीआई था। एपीआई को हमने पेस्ट किया और क्लिक ऑन ओके किया, देखिए। एपीआई हमारे पास पहले से पड़ी थी सर, ये एपीआई बनाई जाती है ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रपति, जिस, सॉरी जी,
ये जो पावर BI टैबलू आपका है जिस कंपनी से भी लेके आए हैं, उस कंपनी का टाई अप होता है, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करो। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? देखो अब वो डेटा जो पहले XML में थी अब कैसे दिख रही है बताओ? अब टैबुलर फॉर्मेट में किसी एक डेटा को देखो पिक करो, देखो ये टैबुलर फॉर्मेट में दिखा रहा है ना आपके, देखो डेटा का प्रयोग हो गया ना टेबल फॉर्मेट में बस। नहीं, अब इसमें जो जो डेटा चाहिए वो पिक कर लो, जिसमें इन कैटेगरीज, इम्प्लॉइज, इनवॉइसेस कर लो सेलेक्ट। इसको इतने सारे डेटा को आप, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लोड या ट्रांसफॉर्म, बताओ। ट्रांसफॉर्म, यहाँ तक सब लोग पहुंचे तो फिर आगे बढ़े, सब लोग यहाँ तक पहुंचो। ये डेटा ला रहे थे तो ये कहाँ तक अच्छे डेटा जिस कथा में वो समझो, उस सर्वर पे बहुत सारे डेटा पड़ी है जिससे आपने इस डेटा को लाया, तो पॉसिबल है कि आपको कोई एक डेटा स्किप होगी बाई मिस्टेक, उस डेटा को फिर से लाना होगा नेक्स्ट करोगे, फिर एक बार यहाँ पे वापस गेट डेटा में जाओ, सारे चीजें को फॉलो करो। उससे बेटर क्या है बेटा कि आप यहाँ पे जाओ, देखो रिसेंट सोर्सेज दिख रहा है आपको यहाँ पे, रिसेंट सोर्सेज देखो यहाँ पे दिख रहा है रिसेंट सोर्सेज, है ना? इस पे क्लिक करो। मैं तो क्लिक ही नहीं है, हो गया। आप लोग का हो रहा होगा ना, ऑप्शन आ रहा होगा, उसको पहले वाले को पिक कर लो, पहले वाले को जो टॉप पे आ रहा होगा, फिर से वापस वहीं पे आ गए, यहाँ पे ध्यान दो, देखो वापस आ गए वहीं पे। अब इसमें से जो जो छूट गया हो बेटा उसको ऐड करो, नेक्स्ट हमें ऑर्डर डिटेल से ऐड करना है, तो ये ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से सप्लायर्स ऐड करना था, टेरिटरीज ऐड करना था, सीपर ऐड करना, ये तीन ऐड कर लिया उसको, ठीक है। अब ओके कर दो, ओके जैसे ही करोगे तीनों डेटा देखिए ऐड हो गया। क्या सब लोग एक नीचे कर लिए? कमेंट करके कभी लिखिए ना, कमेंट होगा तो लिखिएगा, नहीं तो वीडियो देखने से ना कुछ नहीं होता। आ गया। अब देखो एक टेबल मेरे से बाय मिस्टेक दो बार ऐड हो गया, सप्लायर दो बार हो चुका है बाय मिस्टेक, राइट क्लिक करो यहाँ डिलीट कर दो इसको। यहाँ पर कंट्रोल कंट्रोल दूसरे तीन वाले ले लेके आओ। एक एक लेके रखना है। अब देखिए इसमें काम करके दिखाता हूँ तो ध्यान से देखो, तो इसमें काम करता हूँ आपको देखिए, अब इस पे काम करके दिखाता हूँ देखना। अब हम ये डेटा लेके आ चुके हैं सारे, अब देखो ध्यान से देखना बेटा, हम फिलहाल ऑर्डर टेबल में चलते हैं, राइट क्लिक, डिलीट। देखो यहाँ तक आ चुके हैं, ध्यान से देखना, जैसे देखो आप यहाँ पे, हम फिलहाल ऑर्डर टेबल में, ऑर्डर टेबल में देखो बेटा, ये ग्रीन लाइन दिख रहा है कैलकुलेट होती हुई दिख रहा है ना, ग्रीन लाइन, इसे क्या कहते हैं बताओ? दिस वन इज कॉल्ड कॉलम प्रोफाइलिंग, इसे क्या कहते हैं? कल पढ़े थे ना हम लोग, कॉलम, ये क्या बताता है कॉलम में ना किस तरह की डेटा है, पढ़े थे ना वाली क्लास में, ये क्या बताता है इस कॉलम में किस तरह की डेटा है, इंटीजर है, फ्लोट है, क्या ये बताता है ना, ये हमने कर लिया देखो। अब ये कैसे पता चलेगा बता दो कि किस तरह की डेटा इसमें होगा, तो बता रहा है ना, ये बता रहा है नहीं बता रहा है, हम लोग देखो, यदि आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो यहाँ पे नोटिस करो एक चीज देखो, ऑर्डर डेट दिख रहा है आपको, इस डेट से हमको देखो डेट भी है और टाइम भी है ना, और इसकी डेट क्या दिखा रहा है कैलेंडर, हेलो गुड इवनिंग। हम्म, हाँ जी हाँ जी सर, फिर तो रुपए ही चाहिए था मुझे अपनी कॉल बंद करवाना। हम्म, तो बताया मेरे पास एक ऑलरेडी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉलम मर्ज करना, मर्ज का मतलब होता है बेटा कॉलम मर्ज, इसमें तीन कॉलम है और दूसरे टेबल में भी चार कॉलम है, तो टोटल कॉलम कितने हो जाएंगे बताओ? सेवन। बट मर्ज करने के लिए ध्यान रखना होगा कि दोनों टेबल में कॉमन कॉलम होना चाहिए, जब तक कॉमन नहीं होगा ये मर्ज नहीं।
तो यदि मर्ज होगा तो लेट्स से इसमें चार है, इसमें तीन है, तो एक तो दोनों कॉमन वाला हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने बनेंगे? समझ गया क्या समझ गया? और जब अपेंड करोगे तो ये इसके नीचे अपेंड होगा, मतलब मर्ज में कॉलम बढ़ता है और अपेंड में क्या बढ़ता है बताओ? अपेंड में क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कॉलम और नेम ऑफ कॉलम क्या हो सेम। समझ में आया नहीं यार? देखो, दो टेबल जब बोले बेटा, जैसे टेबल T1 है और टेबल T2 है, दो टेबल है, दो टेबल के बीच में हम दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या तो दो टेबल को एक दूसरे के साथ मर्ज कर सकते हो। जब मर्ज करते हो ना दो टेबल को, तो दो टेबल को मर्ज करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों में कोई कॉमन कॉलम होना चाहिए। जैसे एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो दोनों में हो, उस भी यहाँ पे मर्ज करेगा। जब तक कॉलम नहीं होगा मर्ज नहीं होगा। और मर्ज करोगे तो जैसे लेट्स से इसमें तीन कॉलम है, इसमें भी तीन कॉलम है, तो एक तो दोनों में कॉमन वाला है ना, तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा? दो। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम क्या बनेंगे? तीन और दो पांच। देखिए दोनों में है वो जितनी बार दिखेगा एक बार, समझ में आया? और यदि मर्ज करोगे तो सर ये तो मर्ज है, पेंट कराओगे तो ये नीचे ऐड होता है। यदि प्लेट से पहले से 10 हुआ इसमें 12 हुए, टोटल वो कितने हो जाएंगे? 22। मतलब मर्ज में कॉलम मर्ज होता है, पेंट में रो। पॉइंट हो गया है? तो अभी फिलहाल हमें मर्ज करना पड़ेगा या प्रिंट करना पड़ेगा बताओ? यदि मैं आपसे कहूँ मुझे प्रोडक्ट नेम लाना है, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? प्रोडक्ट नेम, सॉरी कैटेगरी नेम चाहिए। कैटेगरी आईडी है हमारे पास, मुझे क्या चाहिए? कैटेगरी नेम। तो कैटेगरी नेम यहाँ पे देखो, कैटेगरी आईडी है और कैटेगरी नेम है, तो इन दोनों में क्या कॉमन हो गया? कैटेगरी आईडी कॉमन हो गया नहीं हो गया ना? अब इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? मर्ज कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताओ? एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान से, जो दोनों में कॉमन तो है, अब हम इजीली मर्ज कर सकते हैं। यदि कॉमन है तो इजीली मर्ज कर सकते हो। देखो बेटा, मर्ज करने के लिए मर्ज करेंगे या प्रिंट करेंगे बताओ सोच के? मर्ज करके भी कॉलम मर्ज कराना रूल नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे ऑप्शन है, होम रिबन में आइए, यहाँ पे मर्ज क्यूरी और मर्ज क्यूरी आइए, दो ऑप्शन आ रहा है। हमें क्या करना है? मर्ज क्यूरी चाहे न्यू करोगे तो क्या बनेगा? एक नया टेबल बना देगा। इसी टेबल में यदि ऐड करना है तो क्या करोगे? मर्ज क्यूरी। यहाँ पे ध्यान से बोलो, सब लोग कौन से आ रहे हैं? होम के अंदर या होम होम के अंदर? हम्म। ये दोनों कॉमन सिलेक्ट करो, कैटेगरी आईडी नहीं सिलेक्ट हुआ है, इसलिए हुआ। यस हुआ। ऑप्शन आ रहा है मार्च की, मार्च देखो मर्ज की जरूरत है, मर्ज की यहाँ पे मर्ज की यहाँ पे ये ऑर्डर नहीं चलती, जैसे किस टेबल को मर्ज करना है? कैटेगरी टेबल को। फिर आप कैटेगरी करो, देखो इसमें क्लिक करो और यहाँ पर टेबल का नाम आ गया, देखो कैटेगरी सबसे पहला सिलेक्ट हो चुके होंगे दोनों। अब इन दोनों में कॉमन क्या था? यहाँ भी कैटेगरी आईडी है, यहाँ भी कैटेगरी आईडी। इन दोनों को कर लिए सिलेक्ट। सिलेक्ट किए तो इस तरह का मैसेज आया होगा, क्या आया? आया दोनों सेलेक्ट किए पहले, ये दोनों को, ये दोनों को भी सिलेक्ट करो ना। कंट्रोल होल्ड किए, इसको भी सिलेक्ट करो, इसको भी करो, इसको भी करो, करो। कर लिए? करने के बाद देखो ये आ रहा है ना, चेक इन बैच, ये वाला ना, द सिलेक्शन हैज बीन डन, ये आ रहा है ना। इसके बाद क्लिक करो ओके का, वो ऑप्शन नहीं है। क्या नहीं आएगा? ये ऐसे दोनों चेक इन किए, ये दोनों ये ऑप्शन नहीं आते, अपने आप आते हैं। इन दोनों को चेक इन किए, प्रॉपर ऐसे चेक इन करो ना, कंट्रोल होल्ड करके। ये दोनों को चेक इन करो ना, फिर ऑर्डर डिटेल्स में भी कैटेगरी आईडी को हमने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करो कंट्रोल होल्ड करके, और फिर यहाँ भी कंट्रोल छोड़ दो। हाँ हाँ, याद है ना मैं के लिए? आ गए सब लोग? इसके बाद ओके क्लिक करो बेटा, सिंपल। जिसे ओके क्लिक करेंगे देखो ये एक नया टेबल आ गया, जो जो आ गया ना, मर्ज हो गया, कैटेगरी नाम का टेबल है, मर्ज हो गया। अब इसमें से जो चाहिए आप पिक कर लो, वही सेम चीज है।
अब यहाँ पे समझ में आया। यहाँ से इसको अनचेक करके जो चाहिए आप यहाँ से पिक कर लो, हमें कैटेगरी नेम चाहिए था, हमने पिक कर लिया। देखो इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आगे ले जा सकते हो। समझ में आया क्या यहाँ पर? यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करो क्या? यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। देखो कैटेगरी आईडी देन कैटेगरी में आ गया। एक बार आप आपसे तो मुझे कस्टमर भी ऐड करना होता है, कैसे करोगे कस्टमर भी? हाँ, कस्टमर नेम कस्टमर टेबल में है, करके देखिए कस्टमर टेबल में रहा ना। कस्टमर नेम नहीं होगा, कॉन्टेक्ट नेम है। कस्टमर अब कोई कॉमन है दोनों में, देखो करो फिर। कस्टमर आईडी बेटा कहाँ है? कैटेगरी आईडी है ना, दोनों में है, दोनों कस्टमर आईडी। कस्टमर कैटेगरी क्या कॉमन है बताओ? कर दो बेटा फिर कनेक्ट। अब देखो यदि हो गया तो आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ तक हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा ध्यान से यहाँ पे, जैसे हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी का देखो, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, देखो हम ध्यान से। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, जल्दी नोटिस करो। हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल है और क्या है, यूनिट प्राइस अवेलेबल है, डिस्काउंट के तीनों कॉलम अवेलेबल है। क्या मैं टोटल प्राइस निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ? बताओ सबको। निकाल सकते हैं, कैसे करेंगे? हेलो हेलो। निकाल इसलिए तो बोल रहे हैं ना, इसलिए आपको।
एक बार सब लोग देखिए, जैसे मैं टोटल प्राइस निकालना हो तो हमारे पास ये तीनों चीजें अवेलेबल है, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और डिस्काउंट। नहीं कर पाए आप लोगों से, कोई कर पाएगा? कॉन्टेक्ट नेम तो कस्टमर नेम ही तो वो आईक्यू लेवल अपना तो होना चाहिए। हो गया? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। ऑर्डर डिटेल्स, दोनों को मैच कर दो, ऑर्डर आईडी डिटेल्स, बाद ऑर्डर डिटेल्स को और पैकेज को मैच, कस्टमर आईडी। ऑर्डर आईडी।
ऑर्डर को कस्टमर में करना है। ऑर्डर आईडी और कस्टमर और पता है कि करना क्या है, पांच करना क्या है, इसको मान ऑर्डर डिटेल को ऑर्डर से करना है। जिसमें ऑर्डर आईडी तो होगा तो पहले से ही होता है इसमें। उसके बाद बस इससे करें ये मतलब क्या करता हूँ। उसका मतलब कॉन्टेक्ट नहीं चाहिए। तो ठीक। तो इसके बाद पहले ऑर्डर डिटेल ऑर्डर आईडी से ऑर्डर से कनेक्ट करके ऑर्डर आईडी दी और फिर वो जो नया बना उसको कस्टमाइज कर ले जाके कस्टमर आईडी कस्टमर आईडी अरे यार और इसमें सामने ये कस्टमर आईडी ऑर्डर के अंदर है। ऑर्डर से उसको ऑर्डर डिटेल से लेकर ऑर्डर डिटेल से आने के बाद उसको फिर कस्टमर से merge करना। ठीक है अब आपने क्या भाई ठीक हो गए। इसमें से हमें क्या चाहिए था आगे और अच्छा चाहिए। अरे वो भी मर जाओ। अब इसमें से हमें सर ने क्या लेने के लिए बोला सब हो गया सब मर्ज करा लेना टेबल। तो टेबल लिखा है तो उसमें क्या चाहिए। अरे रुक तो नहीं तो भाई जो है क्या कर रहे हो तुम्हारे पेट में आगे कितना लगेगा कि अल्लाह तेरा मन है तो कस्टमर ये इग्नोर तो कर रहे हो भाई पागल है क्या। क्रॉस कर रहे हैं ऐसी जान अब बताइए ऐसी जान तो सर पास हो गई ले भाई पता है कि कौन इसके अंदर होती है पूरी लाइन होगा क्या। एक्सपेरिमेंट हो गया। अबे ये खाई है अबे लिंसी है ये खाई अभी काम की बात करते हैं यहाँ पे ये चीज करके देखो किसी नहीं वाला है देखो हाँ वो खाएगा चलो वही और कम करके मानेगा हमारा देखो अब इसको चंदन दे रहा है चंदन लगा के वो भी आजकल तो वैसे वाली कुर्सी है कस्टमर आईडी एक चीज देखो बात ना करें देखो अब कैसे करेंगे आप बताओ एक चीज इसको कैसे करोगे पर आप बताओ देखो इसमें से ना पहले देखो एक चीज सुनो ऑर्डर आईडी देखो बेटा ऑर्डर टेबल्स जो है इस दोनों टेबल को मर्ज कर दो ताकि यहाँ से कस्टमर आईडी लेके आ जाऊंगा इस कस्टमर आईडी जैसे ही मर्ज हो जाएगा वहां से कस्टमर टेबल से लेके आ जाए एक ही होगा तो सबसे पहले क्या करोगे ऑर्डर टेबल ऑर्डर्स डिटेल और ऑर्डर्स को मर्ज कर लो कर लिए मर्ज क्यों किसके
इसमें जाके ऑर्डर्स को सिलेक्ट करो, ऑर्डर। इसमें से हमने जैसे ही ओके करोगे, नहीं इसमें किसके भी आप ऑर्डर आईडी को दोनों को पिक करो आगे, ओके करो, देखो आ गया हमारा टेबल। इसमें से कौन सा टेबल लूंगा सिर्फ बताओ। इसमें से सिर्फ क्या, कस्टमर आईडी है ना। यहाँ से देखो बेटा कस्टमर आईडी हमारे पास आ गई। अब इसको फिर दोबारा मर्ज किसके साथ करा देंगे, कस्टमर्स के साथ। देखो आगे इसमें दोनों में कस्टमर आईडी है ना। यहाँ भी कस्टमर आईडी है, यहाँ भी कस्टमर आईडी है, आगे करो देखो मैंने तो ऐसे क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर है। ओके करो देखो आगे हमारे पास कस्टमर टेबल, इसमें से जो चाहिए आप पिक कर लो। हमें इसमें से क्या चाहिए, कॉन्टेक्ट नेम बस। और जो जो चाहिए आप कर लेना पिक, है ना। हमने ओके किया, यहाँ से कस्टमर का समझ में आया। कॉन्टेक्ट नेम वही तो हुआ, नेम ही तो हुआ। कॉन्टेक्ट नेम मतलब क्या होता है, वही तो हुआ नेम यूजर का, कस्टमर नेम, है ना। अब देखो हमारे पास एक चीज सुनो ध्यान से, हमारे पास कस्टमर का क्या क्या अवेलेबल है। क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस और डिस्काउंटेड, तीन कॉलम है। क्या इन तीनों को यहाँ पे हम टोटल प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ आराम से कैसे। क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस माइनस डिस्काउंट, टोटल प्राइस फॉर्मूला क्या होगा बताओ। कैसे करोगे, अब इसके लिए एक नया कॉलम बनाओगे ना। नया कॉलम बनेगा टोटल प्राइस का। लैपटॉप क्यों बंद कर दिया, हाँ? दोबारा करो। अब ऐड कॉलम में क्या होगा? ऐड कॉलम में सेक्शन है। अब ये ऐड कॉलम सेक्शन में जाओ सब लोग, मेरे साथ यहाँ पे घूमने हो ना कोई, अगर पीछे नहीं है तो ये हमारे साथ में सब वही सब आप चिंता मुक्त होना है। यहाँ पे खोली हो घूमने हो नहीं क्यों, आप बिठाना चाहिए होता है ना हमारे से। मैं सबके इतना लेट कर रहा हूँ क्यों, क्या होता है क्यों, पूछ रहे थे हिंदी में कर यूनिट प्राइस करना है यार, यूनिट प्राइस इनकम क्वांटिटी माइनस में डिस्काउंट। किसी मत से होगा यूनिट प्राइस माइनस 6 देखिए आगे यहाँ तक हो गया। बात चलिए यहाँ पे क्या नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे ऐड कॉलम में जाना बेटा, यहाँ पे कस्टम कॉलम पे क्लिक करो, कस्टम कॉलम यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे। यहाँ नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, करो ये वाला स्टेप करो हमारा होगा। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हटाओ कस्टम नाम, और यहाँ पे लिखो टोटल प्राइस। यहाँ पे कस्टम जहाँ पे लिखा हो तो उसको हटाओ, यहाँ पे लिखो टोटल प्राइस। लिखा है सब लोगों ने। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बेटा फार्मूला ये दिया है, यहाँ पे फार्मूला लो। ऐड कॉलम में क्लिक किया, ये इस तरह का बॉक्स आ गया होगा, आया करके देखो। ऐड कॉलम पे कस्टम कॉलम पे जाना। कस्टम कॉलम में जाना, ऐड कॉलम में जाके कस्टम कॉलम। देखो फिर से बता रहा हूँ, फिर से देखो सब लोग। ऐड कॉलम में जाके कस्टम कॉलम ये वाला, तो क्लिक किया इस तरह से आ रहा होगा ऑप्शन आपका। एक कस्टम जो लिखा हुआ आ रहा है इसको हटा दो, डिलीट करो यहाँ से। यहाँ पे लिख दो कॉलम का नाम जो रखना चाहते हो। तो कॉलम का नाम हमने क्या रखा, टोटल प्राइस। यहाँ पे आ गए फॉर्मूला में, और यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई करो यूनिट प्राइस। देखो यहाँ पे लिखोगे ना, जैसे रिकमेंडेशन आ जाएगा तो टैब सेलेक्ट प्रेस करना, टैब यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी में तो एक तरीका है कि यहाँ से पिक कर सकते हो क्वांटिटी में, माइनस डिस्काउंट। देखो ये लिखने मत लगना, दो लाइन लिखोगे रिकमेंडेशन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पे चेक कर लेना, नो सिंटैक्स हैज बीन डिटेक्टेड आ रहा है ना सबका। आ गया, ओके क्लिक कर दो, देखो यहाँ पे आ गया टोटल प्राइस। डन। एक बार फिर से डबल क्लिक करके रीओपन कर दो, फार्मूला में डबल क्लिक कर दो, देखो रिकमेंडेशन कहाँ पे गड़बड़ कर दिया बच्चे।
देखो यहाँ पे बस कर रहा हूँ, अब बस कर रहा हूँ आज भी। देखो ये टोटल प्राइस आ गया सबका। अब देखो यहाँ पे डेसिमल की बात बेटा, यहाँ पे लास्ट टॉपिक बताता हूँ। देखो डेसिमल के बाद अलग अलग डिजिट है ना, देखो ऐसे तो मत नहीं कर सकते ना। डेसिमल के बाद फिक्स डिजिट होना चाहिए ना, या तो दो डिजिट या तो एक वन डिजिट होता है ना ऐसे फिक्स। तो कैसे करोगे देखो, एक तरीका यहाँ बेटा देखो, राउंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है। नहीं तो होगा इसमें, नीचे आके देखो। देखो यहाँ पे जाओ, टोटल प्राइस यहाँ पे देखो, ऐड कॉलम का ऑप्शन दिख रहा है ना, राउंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है बेटा यहाँ पे। यहाँ पे क्लिक करो, राउंड अप राउंड डाउन, यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन है राउंड अप। तो राउंड अप करना है तो वो, राउंड डाउन करना है तो ये, और राउंड करना है तो इस पे क्लिक करो। देखो राउंड अप का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ये पूछ रहा है कि डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया, दो। तो यहाँ पे क्लिक करो, ये ओके बस। देखो डेसिमल के बाद हमेशा समय कितने डिजिट दिखेंगे, देखो दो डिजिट से ज्यादा नहीं है, समझ गए। अब यदि लेट से ये टोटल प्राइस क्या अमाउंट है ना, टोटल प्राइस क्या है, अमाउंट है। यस सर। इसके आगे मुझे क्या ऐड करना चाहिए, रुपीज का सिंबल है ना। यस। यस मैम, यस मैम आ गया है। और एक मिनट देना, वो तो है। हाँ, तो मैम आप ये तो ओटीपी है। ओके, इंडिया वाले इस काम कर सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान में। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं कर रहा हूँ। यस मैम, कर रहा हूँ।
इसका भी जो है टोटल हटा लो ना टोटल सरकारी बनी है तो दुकान है। हाँ हाँ चल कुछ हाँ ठीक है। ठीक है ना, फिर आगे यही देख रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे मूव करेंगे, ठीक है।